क्या बात है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, वो डरने की क्या बात है। गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। आयु बढ़ने के साथ अंदर में एक इनसिक्योरिटी, एक डर सा बढ़ने लगता है। पहले लगने लगता है, फिर बढ़ने लगता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पहले मन में रहता है, पहले छोटे बच्चे हम बड़े हो जाएं, फिर विचार आता है हमारी मंगनी हो, फिर विचार आता है जल्दी शादी हो, शादी हो गई जल्दी बच्चे हों, बच्चे हो गए अभी बच्चे बड़े हों, हो गए अभी फिर बच्चे हमारे विवाह तो उनकी मंगनी शादियां हो गई, अभी उनके बच्चे हो गए। अभी फिर डर सताने लग रहा है कि कहीं मेरा बच्चा मुझे छोड़ तो न देगा। माया है ही ऐसे। पहले चिंता माया की कमी है, फिर माया में कैसे बढ़ाऊं, तीसरा ये माया और इकट्ठी हो, चौथा ये माया चली तो नहीं जाएगी। ये चार प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, झंझट है और रहेंगी। पहले तो कोई काम हो, फिर काम होगा या नहीं होगा, पहले होना चाहिए कामना, फिर ये काम होगा या नहीं होगा, फिर हो गया है खुशी है, लेकिन फिर एक डर का जन्म हुआ। ये खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये जो चीजें मुझे मिली हैं, जो चीजें मिली हैं, कहीं मुझसे छीनी तो नहीं जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएंगी। और इसी का नाम है माया, इसी का नाम है माया। और जिसने नारायण से प्यार करा, लक्ष्मी तो सदैव उनके साथ रहेगी ही। और मां लक्ष्मी का वास कहाँ है? भगवान नारायण के चरणों में। जहाँ भगवान नारायण है वहाँ मां लक्ष्मी जरूर रहेंगी ही, आएंगी ही। लेकिन जरूरी नहीं है जहाँ मां लक्ष्मी हो वहाँ नारायण का वास हो। इसलिए हमें किससे प्यार करना चाहिए? भगवान श्री नारायण से। तो मां लक्ष्मी तो खुद ही आएंगी। तसल्ली हो तभी हम डर से खुद करनी पड़ती है, पैदा करनी। तेरी भी आस्था, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रहेगा, तू भी मन में विश्वास जगा। और विश्वास वालों के साथ बैठा करो, डगमगाने लगेगी। इसलिए ये कहते हैं ऐसे स्थानों पर जाओ जहां जाने से तेरा विश्वास बढ़े। ऐसे लोगों से मिलो जिनके मिलने से तेरा विश्वास बढ़े। मायावी लोगों से थोड़ा दूर रहा करो, भले घर के अपने व्यक्ति क्यों न हो, नजदीक वाले मित्र मंडल वाले क्यों न हो। घर वाले हैं, रहना तो उनके साथ है, लेकिन कहीं तो भी मन करके उनसे दूरी बनाए रखो। और उनके साथ जब भी बात करो तो सतर्क रहो, ये तो उलझाने वाली या माया वाली या केवल स्वार्थ वाली ही बातें सिखाएंगे। एक हमारा हिंदू धर्म में बालक हुआ है, उस बालक का नाम है हकीकत राय। क्या नाम है? हकीकत राय। राजा पकड़ के ले गया, 12 साल का बालक है, 12 साल का। उसको कहा गया तुम एक बार कहो केवल मैं हिंदू नहीं हूं, इतना कहो केवल। बोले ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ को बुलाया गया, छोटा बालक है 12 साल का, नहीं तो इसको मार देंगे, फांसी पर अभी चढ़ाएंगे, सूली पर। माँ ने कहा एक बार कह दो मैं हिंदू नहीं हूँ। अरे माँ ऐसे नहीं कहो। बोले वो कह रहे हैं हमारे धर्म में आ जाओ या सूली पर चढ़ जाओ। बोले सूली पर चढ़ना मुझे स्वीकार है। माँ ने कहा अरे मेरा छोटा बच्चा है तो
बोले अम्मा तेरे से तो मैं दूर चला जाऊंगा ना, ये लोग लेके जाएंगे जो अपने धर्म में मुझे लाने के लिए तकलीफें दे रहे हैं, याचनाएं दे रहे हैं। बोले तेरे से तो मैं वैसा भी दूर हो जाऊंगा। बोले तुम जिंदा तो रहोगे, तसल्ली रहेगी, मेरा बेटा जिंदा तो है। बोले अम्मा ये जिंदा होना किस काम का, मुझे जीना है, हिंदू धर्म में जीना है, मरना है भी हिंदू धर्म में मरना है। हकीकत राय सूली पर चढ़ गया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो हमने ये सुना ना, हमारे मन में भी ऐसे भाव जगेंगे और सुनते रहेंगे तो हमारे मन में इस प्रकार के भाव सदैव बने रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, मजबूत होंगे। कमजोर लोगों के साथ रहेंगे, हमारी वृत्तियां भी, विचार, सोच भी कमजोर हो जाएगी। मजबूत लोगों के साथ संत कितने उत्साही रहते हैं, कितने नहीं आनंद में रहते हैं। क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है? इसलिए कहते हैं सदैव अपने एक तो माँ बाप को, बड़े भाई बड़ी बहन को और अपने गुरुदेव को ज्यादा देखा करो। वैसे तो एक अभी क्लिप आएगी, आज आ चुकी है शायद, यूट्यूब पर डली है, सभी लोग जरूर देखना जो यूट्यूब पर आज क्लिप डली है। हर किसी से सीखो, राम जी से मर्यादा सीखो, कृष्ण से प्रेम सीखो, भगवान शिव जी से समाधि में बैठना सीखो, भगवान गणेश जी से पेट बड़ा है, कान बड़े हैं, ज्यादा सुनो लेकिन पेट में रखो, मुंह पर सूंड रहे वो बात किसी को बताओ नहीं। खुद को गुलदस्ता बनाओ, हर जगह से एक एक गुण लेते जाओ, खुद को गुणवान बनाते जाओ, अड़े नहीं रहो। हो सकता है आपके घर वालों में अच्छाई है लेकिन उनके साथ कोई बुराई भी हो, उनसे बुराई नहीं सीखना। बाबा शिवजन जी महाराज हमें, हमारे गुरुदेव सिखाते थे, गुण गिरहाई बनो, गुण गिरहाई, ग्रहण करना सीखो। इसकी स्माइल अच्छी है, इसका बैठना अच्छा है, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसका देखना अच्छा है, इसका बोलना अच्छा है। हर किसी से एक एक गुण लो, खुद में धारण करो, गुलदस्ता बना, खत्म। नेगेटिविटी पर ध्यान न दो। बाबा शिवजन जी महाराज 2000 में, सन 2000 में अमरावती में आए, मैं सेवा में था। एक जगह हम लोग गए तो एक माता के शरीर में माता आ गई, एक माई के शरीर में माता आ गई, जीव निकल काली माता आ गई। तो उसके बाद बाबा शिवजन जी महाराज ने उनको प्रणाम किया, और हमारे गुरुदेव किसको प्रणाम करें, सीधी बात है, हमें तो बर्दाश्त नहीं होता था, थोड़ा विश्वास नहीं लग रहा था सामने वाले ऐसे दिखावा कर रही, नाटक कर रही है, इसको काली माता भी है सच में। तो छोटे थे, सहन नहीं हो रहा था। बाबा जी कार में चले, हम लोग कहीं और कहीं जा रहे थे, तो बाबा जी से, गुरुदेव जी से मैंने कान में पूछा, बाबा जी ये सच्ची माता थी? अरे बोले तेरे यहाँ क्या जाता है, सच्ची थी या झूठी थी? भगवान था ना इसमें, हमने उसको प्रणाम किया, तू अपने काम से लगे रहो। रही बात तुझे तसल्ली चाहिए, सांत्वना, विश्वास, प्रेम, आस्था के लिए कोई चाहिए, वो तो तुझे गुरु है ना, बस बात खत्म। कोई सच्चा है झूठा है इसमें तेरा क्या भाई, इसमें दिमाग न लगाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, बात खत्म। कहीं देराणी सुबह सुठो ना, कहीं नणान जो, कहीं ससु जो, कहीं नो जो, में न पाओ घणो। साईं सभिनी के सुमत दे, तेरे बाणे सबना जिया दा भला प्रभु, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। परमात्मा से यही प्रार्थना करो, और मैं किसी से दुखी न हूं और कोई मुझसे दुखी न रहे। अपना विचार, अपना लक्ष्य ऊंचा हो, कभी भी वृत्ति को नीचे आने न दें। और विनती करो,
ऐसे वैसे लोगों की बातों में आए नहीं, न ज्यादा संपर्क में रहें। अभी शादियों के दिन चल रहे हैं या छुट्टियों के दिन होंगे, अभी आने वाले हैं। मई के माताएं जाएं, आपके घर में कोई आए, ज्यादा इधर उधर की बातों पर समय न गवाओ, अच्छे टॉपिक से निकालो। आप लोग साधना कितनी करते हो, आरती कितनी बार करते हो, अपने गुरुदेव को भोग रोज लगाते हो, वास धूप जग करते हो, कपूर घर में जगाते हो। क्योंकि हमारे शिवधारा वाले बाबा कहते हैं घर में जो कपूर रोज जगाएगा उसके घर की शांति बढ़ेगी। घर में घिंडनी जो बजाएगा कपूर जलाते समय, वास धूप करते समय, घर के झगड़े कम होते हैं। जिस घर के मंदिर में गंगा जल पड़ा रहता है उस घर में शांति रहती, वास्तु दोष के कारण तकलीफें नहीं आती। कपूर कभी कम होने न देना चाहिए। जिनको नींद में भी इधर उधर दिमाग घूमता है, कपूर का एक दाना उसके सिराने तकिए के नीचे रखो, सवेरे स्नान करके मंदिर में जला दो, मन शांत होगा। अगरबत्ती देसी संतों की जलाया करो, चंदन की, विशेष तौर पर चंदन की, गुग्गुल की, गुलाब की, इससे शांति बढ़ती है। तो छोटे छोटे उपाय घर में हम लोग बैठे चर्चाएं ऐसी करें। गऊ को रोटी खिलाने से घर के झगड़े कम होते हैं। 33 करोड़ देवताओं को खिलाने का, भोग लगाने का फल मिलता है। चर्चा ऐसी करो जैसे सामने वाला करे कुछ, वो विवश हो जाए, उसको लाभ बताओ। केवल कच्चे चावल ओम नमः शिवाय बोलते हुए सोमवार को जो शिवलिंग पर चढ़ाएगा, कच्चा दूध चढ़ाएगा, उसके धन में वृद्धि होती है। पता चला दूसरों को बताओ। मन में भाव रखना चाहिए, मैं संसार में कुछ करके जाऊंगा, संसार को कुछ देके जाऊंगा। मेरा सामान्य जीवन नहीं होगा। माँ हीरो थोड़ी है, वहीं बस आयम जा मरी में न जानना। या तो तन की सेवा करेंगे, या तो मन करके चिंतन करेंगे, सोच के औरों को बताएंगे, सिखाएंगे जैसे अच्छाई संसार में बढ़े, या तो धन की सेवा करके जाएंगे। अरे कितने नहीं दयालु रहते हैं संत। मेरी तो इच्छा रहती है हर सत्संग में ये बात कहूँ। बहुत से संत कहते हैं मेरा शरीर शांत हो जाए, इसको जल प्रवान करना, किसी जंतुओं के तो पेट भरेंगे। इतने संत दयालु रहते हैं। और अलग अलग प्रकार से मैं संसार में कल ना भी रहूं, ऐसा कुछ करके जाते, बाद में भी संसार को उससे लाभ मिलता रहता है। तो संसार को कुछ देके जाऊंगा। तो हम लोग कहीं भी बैठे हैं अच्छी चर्चाएं करें। असभ्य कपड़े क्यों पहने भाई, ये मेरा विषय चल रहा है। वैसे काम करें कि जैसे हमारा विश्वास बढ़े। विश्वास बढ़ा तो मन में तसल्ली होगी, नहीं तो ये जो डर है ना, डर जीने नहीं देता। नींद नहीं आती बड़ी आयु में डर के कारण। ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, पैसा न कम हो जाए, कोई पैसे खा न ले, घर से न कोई निकाल दे, कोई प्रॉपर्टी न खा ले, कोई प्रॉपर्टी वापस न करे जो हमसे ली हुई है। अलग अलग प्रकार के डर। कहीं मैं बीमार न हो जाऊं, शुगर न हो जाए, घुटनों का दर्द तकलीफ न दे। तो मैं कहता हूँ 35 साल की आयु जिसकी हो गई, या तो बचपन से ही संयमी जीवन हो, दिन में 2 बार पेट भर के खाना है, बार बार खाने की आदत खुद में न हो, न ज्यादा बार चाय हो, रात को दूध जरूर पिए, पानी अच्छा खासा पिए, एक फल खाने की आदत हो, सब्जियां, हरी सब्जियां घर में खाएं, बच्चों में आदतें डालें इस प्रकार की। दिन में एक ही ड्रेस में बदलूंगी, रात को नाइट ड्रेस अलग हो। ऐसा नहीं कि लोग एक ही दिन में 2-2, 3-3 ड्रेस बदलते हैं, फिर कपड़े धोने की तकलीफ, ये तकलीफ, वो तकलीफ। छोटे छोटे काम हम अपने खुद करेंगे, अपनी चीजें इधर उधर नहीं रखेंगे। आधी रात को नींद में कुछ याद आ जाए, विश्वास होना चाहिए मेरी अमुक चीज, फिलहाल चीज अमुक जगह पर ही पड़ी हुई होगी, इधर उधर मैंने नहीं रखी होगी। हो ही नहीं सकता। ऐसा जीवन हो कि खुद भी खुश रहें और हमारे कारण दूसरों की तकलीफें न बढ़ें। रात को ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खाएंगे, गर्मी बढ़ रही है, आइसक्रीम खाई, फलूदा, कुल्फी खाई, तो नमक पानी का गुला भी रात को कर लें कि जैसे गला खराब ना हो। इन दिनों में कैसे नहीं वायरस बढ़ा हुआ है। ये बचपन से आदतें हों। सुख के दिन चल रहे हो, मुझे सेवा और सिमरन ज्यादा करना है,
धन भगवान ने दिए, दान अभी कर लूं, पता नहीं कल ये धन मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए अभी कर लूं। रूटीन में करते जाएं, पूजा पाठ, दीप जलाना, आरती गुरु की करना, ध्यान करना, अपने में मौज में रहना, हर छोटी छोटी बात पर खुद को विचलित, डिस्टर्ब होने से बचाना। ये सब आयु बढ़ने के साथ हर किसी को खुद में फिट करने हैं। ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डला हुआ है। 2 + 2 4 आएगा ही रिजल्ट, 3 × 3 9 आएगा ही। वैसे ही अंदर में फिट कर लें। कभी मुझे कुछ खाना नहीं मिलेगा, मैं खुद को डिस्टर्ब होने से बचाऊंगा। मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे शरीर के काम करते रहना है। पसीना 3 बार दिन में बहना चाहिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और 3 बार मुझे हंस के खिलखिलाना भी चाहिए। और अंदाजा है इस व्यक्ति से मिलूंगा, ये डिस्टर्ब करेगा, तो आज इनसे नहीं मिलते पर कल मिलेंगे। ये मुझे हंसाएगा, खुशी देगा, मुझे इससे बातें करनी है। खुद पर, मूड पर कंट्रोल हो। अभी मेरी मूड की स्थिति क्या चल रही है, अंतःकरण की सोच की क्या स्थिति लेवल चल रही है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। नेगेटिविटी में नेगेटिविटी की बातें करेंगे तो निराशा बढ़ेगी, खुद को मार दूं, घर छोड़ के चला जाऊं। नहीं, आज मूड ठीक नहीं है तो नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी। चाहे भेण हो, सौट भाषा जेका सलाह उल्टियों दे न, कहीं उल्टो विचार ले तो ओड़ी मालो को सलाह हो ही ना, तो उल्टी सलाह दी थी। लेकिन कुछ कुछ लोग हमें उठाने वाले होते हैं। अभी मेरी स्थिति कम है, मेरी लेवल विचार की मध्यम चल रही है, नीचे चल रही है, तो उनसे बातें करूं जिससे वो मुझे उठाए। और सत्संग में, गुरु दरबार पर आने का यही लाभ है, यहाँ एनर्जी लेवल, शक्ति लेवल बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। अमृत पीने से, आरती करने से, माथा टेकने से, थोड़ी देर बैठने से, सेवा करने से, दीप जलाने से, तो ये बचपन से ही, आयु बढ़ने से ही अच्छी अच्छी आदतें हों। शरीर मेरा पूरा ढका हुआ होना चाहिए। हो ही नहीं सकता कि कभी एक बार भी मेरा शरीर का कपड़ा इधर उधर हो। जब हो उसी समय मुझे बनाना है। इधर उधर मुझे बैठना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, इधर उधर मुझे खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। खाना है तो लिमिट में खाना है, कितना भी स्वादी हो, स्वादिष्ट कितना भी हो, मुझे ज्यादा नहीं खाना। इस प्रकार की अच्छी आदतें बनाएं कि जैसे मैं दुखी ना हो, बीमार ना हो जाऊं, और मेरा विश्वास डगमगाए न, और मेरे जीवन का डर बढ़े ना। आज का विषय है डर नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, हालांकि 18 करोड़ लोग खड़े थे ऐसी भी एक मान्यता है। महाभारत की युद्ध में मध्य में, बीच में अर्जुन बैठा है, भगवान कृष्ण से खुल के प्रश्न कर रहा है, मुझे ये टेंशन है, ये मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, ये उलझन है, मुझे उत्तर दो। एक बार जब उत्तर मिल गया, संतुष्टि हो गई, जवाब सब सवालों के मिल गए, अंत में अर्जुन कहता है, प्रभु अभी आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, अभी दिमाग नहीं लगा। वैसे ही जब हम गुरु शरणागति में आ गए न, जो आज्ञा मिल रही करते जाएं, इधर उधर की फजूल की बातों में न जाएं। यहाँ कहीं गए न, हम लोग गए तो आसक्ति से खुद को बचाएं। बाजार व्याह से नहीं, शेडिटी से जरूर थोड़ी हर कपड़ों वटिया चुनवा नहीं। मोबाइल किसी ने दिखाई तो मुझे भी ये मोबाइल चाहिए, नहीं चाहिए, मेरी मोबाइल अच्छी चल रही है, साल 2 साल के बाद जब समय अनुकूल होगा बदलूंगा। गाड़ी हो, कपड़े हो, या जो भी चीज है। बहुत लोग जल्दी जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाते। क्यों प्रभावित हो भाई, क्यों प्रभावित हो? न दुखी हो, न प्रभावित हो दूसरों से ज्यादा। और इन्हीं बातों के कारण तो मन में एक डर का जन्म होता है, फिर ये मुझे लेके देंगे या नहीं लेके देंगे। अरे काम चल रहा है ना भैया, जहाँ भी भगवान ने रखा है, जैसा भी रखा है, आगे भी प्रभु संभालेगा ही, जिसने अभी तक मुझे संभाला है। मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ,
उनके चरणों में है बैठे हम। राम 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 मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे गुरुवर से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे गुरुवर से रिश्ता बना। छोटा सा निवेदन, भटकाव वाला जीवन ना हो। इधर भी जुड़े, इधर भी जुड़े, इधर भी जुड़े, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, या जो भी करें। आज जैसे गणेश चतुर्थी, उपवास रखा है, रखो। गणेश भगवान आशीर्वाद करो, मेरे भक्ति में जितनी बाधाएं संकट है वो दूर करो। वो संसार की बातें नहीं, इससे भी उससे भी नहीं मांगा जाता। मांगा अपने बाप से, माँ से जाता है। चाचा को प्रणाम करो, कह सकते हो आप थोड़ी मुझे राशि तो कोई चीज लेके दो, लेकिन अच्छा नहीं लगता रोज रोज चाचा से मांगना, चाची से मांगना। मांगना है तो अपने गुरुदेव से मांगो, पिता से मांगो। स्त्री का धर्म नहीं बनता पति को छोड़ के इससे उससे मांगे। हाँ ठीक है, व्यवस्था है, घर में बड़े बैठे उनसे भली मांगो, लेकिन आपका मन विचलित न हो। उसका जीवन साथी अच्छा है, इसका पति होशियार बहुत है, चतुर बहुत है, नहीं कमाता ज्यादा ही नहीं, जो भी है बढ़िया है, मस्त है। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती से जल्दी विवाह नहीं करा था, बहुत सी परीक्षाएं ली थी। जब माँ पार्वती की भक्ति सिद्ध हुई फिर परीक्षाएं ली हैं। भगवान शिव जी ने 7 ऋषि भेजे हैं, 7 ऋषि कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेके आओ। किसी ने कहा शिव जी में देखा क्या है, भभूति तो लगाता है, कपड़े पूरे पहनता है। फिर दूसरे ने कहा सर्प की माला है, कान में बिच्छू, घर तक है उसका। तीसरे ने कहा कि जिसका शमशान घाट में वास है उससे विवाह करोगे। चौथे ने कहा विष्णु भगवान बहुत सुंदर है और सबको खिलाने वाले हैं, उससे विवाह करो। किसी ने कहा कि कुबेर अच्छा है, धन का देवता है, प्रलोभन भी दी गई, लालच भी दी गई और डराया भी गया। लेकिन माँ पार्वती ने कहा वराऊं तो शंभू न तेराऊं कुंवारी, शादी करूंगी तो शंभू से करूंगी, नहीं तो कुंवारी बैठी रहूंगी। फिर भगवान ने और कई परीक्षाएं ली हैं। एक दिन जप करती थी माँ पार्वती विवाह से पहले, समुद्र के किनारे गई, आवाज आया बचाओ बचाओ बचाओ, आंखें खुली, क्या है? गई समुद्र के किनारे की, छोटा बालक के पैर में एक मगरमच्छ ने पकड़ा है और सरोवर दरिया की ओर लेके जा रहा है खाने के लिए। माँ पार्वती पूछती क्या है? बोले मगरमच्छ ने पकड़ा है। बोले फिर वो बोले मुझे खींचता हुआ समुद्र में दरिया में लेके जा रहा है, शायद खा जाएगा। माँ पार्वती कहती है उसको, मगरमच्छ को, इस बालक को छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ो? मैं नहीं छोड़ूंगी। बोले नहीं छोड़ो। बोले उसके बदले आप क्या दोगे? तो माँ पार्वती पूछती है मगरमच्छ से, क्या उसके बदले में लोगे इस बालक को छोड़ोगे तो? बोले जितनी करोड़ बार आपने ओम नमः शिवाय का जप किया है, पूरा का पूरा मुझे फल दोगी तो इस बालक को छोड़ सकता हूं मैं, मगरमच्छ कह रहा है। तो माँ पार्वती ने उस सरोवर से पानी उठाया, अंजलि उठाई और संकल्प लिया, मैंने जीवन भर में जितना ओम नमः शिवाय का जप करा है मैंने फल आपको दे दिया। जबकि करोड़ों बार जप क्यों करा था? कि मुझे भगवान शिव की प्राप्ति हो। तो कहते हैं उस मगरमच्छ से भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। बोलिए भगत चल भगवान की। भगवान शिव जी ने कहा था मैंने ये तुझसे परीक्षा ली थी कि तूने जप तो किया था मुझे पाने के लिए, लेकिन तेरे अंदर में परोपकार है या नहीं है। तो निवेदन है हम इधर उधर की बातों में भटकाएं नहीं। कोई कहे इस स्थान पर जाओ तेरे दुख दूर हो जाएंगे, उधर चलो, कोई झाड़ फूक करते हैं, यहाँ जाने से ये होता है, वहां जाने से वो होता है। नहीं, मेरे गुरुवर मेरा भला जो होगा यही होगा। मेरे गुरुवर की इच्छा है, मौज है, मुझे जिस हाल में भी रखे।
ये सदैव आध्यात्मिकता के लिए बहुत जरूरी बात है। नहीं तो बहुत लोग इसलिए कहते हैं हमने तो ये भी करा, बालाजी भी गए, हरिद्वार भी गए, वैष्णो देवी भी करे, अमृतसर भी गए, हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, ये भी करा, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से दुख नहीं गया है। करो करो, मना नहीं है, लेकिन जिसकी उपासना करो उसको कहो मेरे गुरुवर की श्री चरणों में मेरी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास बढ़े, मैं विचलित न हूं, उनसे ये मांगो। ये ना मांगो हर किसी को, ये हर किसी से नहीं मांगो मुझे धन आप दो, बेटा आप दो, ये आप दो, नहीं। हम जिसके हैं उसके ही बने रहें और अंत समय तक मुझे उसका ही बना रहना है। क्यों मैं भिट भटकूं या सेवा, उनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं या सेवा, उनके चरणों में है बैठना। झूठी स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे गुरुवर से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे गुरुवर से रिश्ता बना। ये करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो ना, मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जय हो, मेरा गुरुवर मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। हर कोई कहे लेकिन दिल से, और बाबा जी को देखते हुए कहो क्या, मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। हो मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। हम में से कईयों का मन अभिमान नहीं रहा होगा। इस बार थोड़ी हो गए ना, तो ये कम थोड़ी दिन हार तो दुखे कम तो दुखे टाइम वाली रहे हो, तेरा दुखद समय चल रहा है। अभी हम में से कईयों के मन में ये विचार चल रहा होगा। चलो अभी इस बात को थोड़ा आगे लेते हैं। अब पहले हमारे जीवन में जितने झंझट आए थे, बाबा ने उस झंझटों से निकाला है या नहीं निकाला है? हम खुद ही उदाहरण हैं। जिस जिस पर पहले कृपा है हाथ ऊपर करो भाई, हम ही उदाहरण। अभी हम दूसरों की बात नहीं कर रहे। वैसे ही अभी वाले झंझटों से भी हमारे गुरुदेव हमें निकालेंगे। उसके रहते हुए कोई कुछ कहे, बोलो किसकी क्या औकात है। उसके रहते हुए कोई कुछ कहे, बोलो किसकी क्या औकात है। यहाँ ये भी संकेत है, धर्म राय अब कहा करेगो, जब फाटो सगलो लिखा। अभी मुझे ये भी डर नहीं है, बड़े में बड़ा डर रहता है मृत्यु का, उससे बड़ा डर रहता है मेरा परलोक कैसा होगा। नरक में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भक्तों को तसल्ली है। धर्म राय अब कहा करेगो, क्या करेगा मुझे धर्म राय, जो फाटो सगलो लेखा। मेरे गुरुदेव ने मेरे कागज ही फाड़ दिए। क्यों? मेरा गुरुवर मेरे साथ, तो डरने की क्या बात है। मेरा गुरुवर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। सजड़ा करे सजड़ा करे साईं करो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं करो तो सजड़ा करे। साओ गुरुवार आयो आयो आहे, अजता तुई जो हाथ बोले ओ अजता तुई जो हाथ बोले। सजड़ा करे
सजड़ा करे बाबा शिव भजन वरदान आए बिन कहीं नदी अखे शिव भजन वरदान आए बिन लक्ष्मी अखे को भरे तो हाथरी नहीं काय किस बात के को भरे तो हाथरी नहीं काय किस बात के अलिया प्यारा दिल न बजा अलिया प्यारा दिल न बजा साईं बनो तो जिनसे साईं बनो तो जिनसे करे करे साईं बनो तेरा करे तेरा करे तेरा करे साईं बनो तेरा करे सन बुलाई सन विसार महिमा गारी घटन बुलाए घटन विकार महिमा भारी सुखड़ा गहन सुखड़ा मिलन था लई बने सब बीमारी सुखड़ा गहन सुखड़ा मिलन था लई बने सब बीमारी अलिया प्यारा दे नगजा अलिया प्यारा दे नगजा साईं भयो तो के सदे साईं भयो तो के सदे सजड़ा करे सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे सजड़ा करे सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे बाबा शिव भजन है मेरा भगवन बाबा शिव भजन है मेरा भगवन भजा चरणों में है मेरा दान भजा चरणों में है मेरा दान बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन समझना दान है तेरा संदास समझना दान समझना दान है तेरा संदास है कृपा करो करो सेवा हो ऐसी कृपा करो करो सेवा बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर काटना हे पूरन परमात्मा पापों का कर काटना शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिव धारा हर सुजारा जय शिव धारा शिव धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा शिव धारा वाले साहिब की जय।